मौजूद हूँ कराची के इलाके लियाकताबाद की गोश्त मार्केट में, जो कि कराची में वाक़ गोश्त मार्केटों में से एक सबसे बड़ी मार्केट है। आज यहाँ पर इस मार्केट के अंदर कसाई और दुकानदार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और गाहक बहुत कम, क्योंकि यहाँ के दुकानदारों का भी यही कहना है कि लंपी स्किन डिजीज़, जो कि गायों में फैलने वाला एक वायरस है, जिससे उनके जिस्म पर दाने नुमा और फोड़े नुमा अशकाल नमूदार हो जाते हैं, उनकी खबरें आने के बाद यहाँ पर ग्राहकों का आना जाना बहुत कम हो चुका है। क्योंकि आम तौर पर यह तासुर फैल रहा है कि गाय का दूध और गोश्त, और ना सिर्फ गाय बल्कि भैंस का दूध और गोश्त भी खाने के लिए या कंज्यूम करने के लिए मुज़र सेहत है। मुझे ये बताइए कि कितनी आपकी सेल में कमी आई है? रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कितने हज़ार या कितने लाख का नुकसान हो रहा है? भाई तकरीबन हमारे को नुकसान तो ठीक ठाक है, हमारी सेल में तकरीबन 70% कमी आई है। बिल्कुल मसाइल पेश आ रहे हैं, लेकिन ये मसाइल, ये गोश्त वो नहीं है, वो जानवर वहीं के वहीं, लोग कमेले के अंदर एंट्री नहीं होती। लंपी स्किन डिजीज़ वाले? जी, ओलंपिस जो है वो जानवर की एंट्री नहीं होती उधर। ये जानवर कम से कम लेके चल के आते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उधर डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो पास कर रहे हैं, फिर ये कट रहा है। इस पर कमेले की स्टैम्प लगी और ये हमारे पास रसीद है इस चीज़ की। तो यानी कि ये जो यहाँ पर गोश्त आ रहा है, इसमें लंपी स्किन डिजीज़ के ना ही कोई असरात हैं और कोई भी ऐसी कोई नहीं। तो फिर यहाँ पर ग्राहक क्यों नहीं नजर आ रहे? तो ग्राहकों को डर महसूस हुआ है। लंपी स्किन डिजीज से मुतासिरा जानवर हैं कि अभी तक उनमें से ऐसा कोई जानवर है जो इनके पास यहाँ स्लॉटर हाउस में आया है? जी बताएं। जी, अभी तक तो इस वायरस से मुतासिर कोई भी जानवर इस लियाकताबाद की सुपरमार्केट में नहीं आया। कैसे आपको इसका अंदाज़ा है? मतलब हाउ डू यू नो कि जो जानवर आपके पास आ रहा है वो मुतासिरा नहीं है? बेसिकली जब हम लोग जानवर की गोश्त पे से खाल उतारते हैं तो उसकी गोश्त पे भी वो कुछ स्किन पे जो है उसकी वो डॉट्स लगे होते हैं। अभी तक ऐसा देखा आपने? नहीं, अभी तक माशाल्लाह से अभी तक ऐसा कोई जानवर यहाँ आया नहीं, और देखा ज़रूर है लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आया। रोज़ाना हमारी दिन की 1.5 लाख रुपए सेल होती थी, अब जो है कोई मैक्सिमम 20,000 25,000 इस तरीके से सेल हो रही है। आपने इस पूरे स्लॉटर हाउस में विजिट किया होगा, कहीं भी आपको ऐसा गोश्त नहीं मिला होगा जो आपको लंपी स्किन डिजीज़ से अफेक्टेड काऊ का मिला हो। क्योंकि जब बीमारी में लंपी स्किन डिजीज़ में काऊ आ जाती है तो उसका एक तो गोश्त बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है और पूरी बॉडी के ऊपर नोड्यूल्स और स्पॉट्स बन जाते हैं। वो फिजिकली कोई भी कस्टमर कंज्यूमर यहाँ पर आए तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये इन्फेक्टेड एनिमल है। तो यहाँ पर जितना भी आपको गोश्त मिलेगा वो आपको हेल्दी गोश्त मिलेगा, आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में भी, होटल्स पे भी, डिफरेंट जगहों पे। इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। किसी भी डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस बीमारी के रिसेप्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ जो बीमारी है इसके रिसेप्टर्स इंसानों के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है इंसानों के अंदर मुंतकिल होने के। ना ये गोश्त की सूरत में मुंतकिल हो सकती है, ना ही ये दूध की सूरत में मुंतकिल हो सकती है। फर्दर इसको अगर हम स्टडी करें तो OIC वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और अभी रिसेंटली आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने भी अपनी एक रिपोर्ट में क्लेम किया है कि इसका काऊ का जो गोश्त है या मिल्क है उससे इंसान की सेहत पे कोई मुज़र इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो आप इसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो मिल्क है वो हम उसको 100 सेंटीग्रेड से ऊपर बॉयल करते हैं।